मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे आपने बात की कि शुगर इनटेक भी बहुत ज़रूरी है और एक्सेसिव टेक भी ख़तरनाक है, ठीक है। ये हम यूथ को मैसेज देंगे क्योंकि आजकल की जितनी भी यंगस्टर्स लेडीज़ हैं, जेंट्स भी करते होंगे लेकिन लेडीज़ थोड़ी सी ज़्यादा करती हैं, डाइट कॉन्शियस होती हैं। जी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, हम फास्टिंग कर रही हैं, हम ये डाइट में लेंगे, ये डाइट में नहीं लेंगे। चीनी पे बहुत सारी हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कहती हैं कि भाई चीनी पे तो आप वैसे ही क्रॉस लगा दें, चीनी तो हमने लेनी ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, चीनी का तो बस सोचे भी ना। तो कितने ड्यूरेशन तक अगर हम शुगर नहीं लें तो वो हमारी बॉडी को ख़तरा पहुंचा सकती है? मेडिकली हर चीज़ का एविडेंस मौजूद है। जिस तरह HbA1c की हम बात करते हैं, हम स्टार्ट यहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ कि HbA1c जब हम प्री डायबिटिक एक टर्म है जो आम पब्लिक में यूथ में बड़ी कॉमन है, जी मैं प्री डायबिटिक हो गया, हालांकि उनको पता नहीं होता इसका मतलब क्या है। प्री डायबिटिक का मतलब ये है कि आपने अपने साथ इतनी मतलब अपने इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल नहीं किया, डाइट को कंट्रोल नहीं किया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखा। उसके बाद आप एक ऐसे फेज़ में एंटर हो गए हैं जिसके बाद आपका BMI बढ़ गया। BMI बढ़ने से आप उस HbA1c आपका जो है वो प्री डायबिटिक रेंज में एंटर हो गया है। प्री डायबिटिक का नाम से जाहिर है, ये मतलब है कि अभी आपको डायबिटीज़ नहीं है लेकिन आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अब आप ये वो फेज़ है जिसमें आपने एहतियात करनी है। अब उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज है HbA1c अगर कोई बंदा करवाता है तो उसकी सिंपल सी बात है कि 5.4 से लेकर 5.7 से लेकर 6.4 तक ये इसकी एक नॉर्मल रेंज है। ये प्री डायबिटिक की रेंज है। इससे नीचे जो होगा पेशेंट वो नॉर्मल होगा, जो इससे ऊपर बढ़ेगा वो डायबिटीज़ में जाएगा। अगर कोई पेशेंट इस रेंज के अंदर आ गया है तो उसको अपनी सारी ये चीज़ें मॉडिफाई करके वापस रिवर्ट होना है। सेकंड, आपका जो क्वेश्चन है कि शुगर की कितनी मिकदार लेनी चाहिए, कितनी मिकदार जो है किस हद तक हम लेंगे तो बॉडी में शुगर ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखें कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 कैलोरीज़ ली हैं, उसके अंदर 300 कैलोरीज़ जो हैं वो ग्लूकोज है। अगर मेरी बॉडी को 100 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, बाकी 200 कैलोरीज़ मेरे अंदर एक स्टोर हाउस है मेरा लिवर, वहाँ जाके ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में और ये वहाँ जाके स्टोर हो जाएगी। अब इसको नरेट मैं आपको करता हूँ। बहुत से लोग जो हैं ये साधु टाइप जो लोग होते हैं, ये TV चैनल्स पे भी आता है, बाकी जगहों पे भी आता है, इन्होंने इतने दिन खाना नहीं खाया, बिल्कुल ऐसा, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। तो इसकी एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ कि जब आप एक दिन की फास्टिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, जब आप 3 दिन की फास्टिंग करते हैं तो क्या होता है, 7 दिन की करते हैं तो क्या होता है। जब आप सिंगल डे 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स मैं बोलता हूँ, जब आपने ग्लूकोज नहीं ली इनटेक, मैंने खाना नहीं खाया 24 घंटों से, अब बॉडी ने तो ग्लूकोज लेनी है, उसके बगैर तो नहीं रह सकते। बॉडी द ब्रेन विल गिव मैसेज टू योर लिवर कि भाई जितनी भी स्टोर वो तुमने ग्लूकोज रखी हुई है वो बुरे वक्त के लिए वो अब निकाल लो। वो उसके पास 200 कैलोरी का है फॉर एग्जांपल, वो सारी ग्लूकोज ब्लड में आएगी, वो ब्लड में यूज़ होगी। जो ब्लड में यूज़ होने के बाद जब वो भी ख़त्म हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर ब्रेन, तो मैंने आपको कहा कि ब्रेन ने तो पावर हाउस है, उसने मैसेज देना है कि भाई और ग्लूकोज चाहिए। फिर क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स हैं वो डिज़ोल्व होना शुरू होंगे। वो लिपिड्स जो है अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके वो भी आपको ग्लूकोज ही देंगे। जब वो रिजर्व ख़त्म होगा तो ये लिपिड्स के बाद आपको पता है कि आखिरी 7 डेज़ के बाद आपकी जो प्रोटीन्स है, मसल मास, ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। अब बात आते हैं एक्ट्रेस की तरफ कि वो क्या करती हैं। अब ये कहना बिल्कुल गलत है कि आप चीनी को बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें। अल्लाह ताला ने अगर एक ज़िंदगी का मज़ा दिया है तो उसको इंसान को लेना चाहिए। अगर जिस बंदे को डायबिटीज़ नहीं है वो एक ख़ास मिकदार में चीनी को अपना मामूल बना सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत बड़ी मिथ है कि चीनी खाने से शुगर हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीनी खाने से शुगर हो जाती है। जिस बंदे को शुगर है उसमें तो ऑब्वियसली आपकी शुगर का, ग्लूकोज का रोल है कि आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं उसकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन एक बंदा अगर प्री डायबिटिक हो गया है उसको भी हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप ऐसी चीज़ें ना लें, अपना वेट लूज़ करें, चीनी को कम इस्तेमाल करें। लेकिन जो बंदा है ही 10-15 साल का, वो TV चैनल पे उठता है, सुबह कोई चीज़ देखता है, भाई चीनी नहीं खानी मैंने कल से, इसके पीछे
प्रॉपर एक एजुकेशन होनी चाहिए। अगर नहीं खानी तो उसका प्रॉपर कोई उसकी बॉडी केमिस्ट्री या किसके मुताबिक क्यों मना कर रहे हैं आप उसको, किसी रीज़न की वजह से मना कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि चीनी ना खाने से उसकी डायबिटीज़ उसको नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चीनी खाने से हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है कि चीनी ना खाने से नहीं होगी। अब जिस बंदे के जेनेटिक फैक्टर्स हैं कि उसने अपने पेरेंट्स से वो ली है चीज़, वो चीनी 100 दफ़ा ना खाए लेकिन उसके पैंक्रियाज जो है वो काम नहीं कर रहा तो उसको शुगर तो होगी।